देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर वेपर प्रेशर से जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, इवापोरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सब्सटेंस देखिए दो तरीके की हो सकती है, या तो वोलेटाइल होता है या तो दूसरा नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस उसे कहते हैं जो वेपर बना लेता है, जो वेपर बना लेता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जो वेपर बना लेते हैं, इसका मतलब क्या है, सब्सटेंसेस which forms वेपर, उसको हम बोलेंगे क्या, वोलेटाइल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल में, ठीक, जैसे एग्जांपल में हमारे पास क्या हो गया, जैसे देखो वाटर हो गया, ठीक, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल की वेपर बन सकती है, ठीक, और हमारे पास HCl हो गया, ठीक, एक्वस। इस तरीके से इसका मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या बना ले, वेपर बना ले, उनको वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। दूसरे क्या है, देखो दूसरे सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो वेपर ना बना पाए। एक सब्सटेंस ऐसा जो वेपर बना ले उसको वोलेटाइल, और दूसरा हमारे पास क्या जो नहीं बना पाए उसको हम लोग बोल देंगे क्या, नॉन वोलेटाइल। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में जितने भी सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट मतलब जैसे हो गया NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, Na2SO4 हो गया। इसका मतलब है ये हमारे पास जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक, और दूसरा हमारे पास है जैसे कि जैसे शुगर हो गई, ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, शुगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जो वेपर नहीं बना पाते हैं उनको हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में फर्क क्या होता है। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास है, देखो अगर हमारे पास कभी भी कोई लिक्विड है, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो या तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहेंगे या तो इवापोरेशन कहेंगे। तो कब उसको इवापोरेशन कहेंगे, कब वेपराइजेशन कहेंगे, तो देख लेते हैं। देखिए मान ले रहे हैं कि हमने एक कंटेनर लिया, ठीक, कंटेनर में हमने क्या किया, हमने पानी भर लिया, ठीक, हमने पानी इस तरीके से क्या है, पानी इसमें हमारे पास वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर जैसे हम ऐड करेंगे, ठीक, और बाद में नीचे से हीट करेंगे, तो हीट करते करते क्या है, जब हमारे पास पता है कि इसका टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, तो पानी बॉयल होने लगेगा और बाद में ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। ये तो है, बाद में ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो ये लिक्विड बॉयल करने लगता है। ठीक, तो इस पे क्या होता है, जितना भी हमारे पास लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम कहते हैं कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे जो बॉयल हो रहा है, ठीक, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट इस लिक्विड का। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर बनने लग रहा है। तो हम कहेंगे अगर हमारे पास कोई लिक्विड ऐसा है, या हम पानी के केस में देख लें, पानी में क्या हो रहा है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, लिक्विड से वेपर बनने लग रहा है, ये तो है। तो हम कहेंगे ये जो वाटर है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा क्या, कि अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन ना। इसका मतलब क्या हो गया, वेपराइजेशन क्या हो गया, या द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, उसको हम बोलते हैं क्या, वेपराइजेशन। अब देखो इवापोरेशन क्या होता है, देखो इवापोरेशन क्या है, मान लो तुमने क्या किया, तुम्हारे घर पे क्या है, मॉर्निंग में मान लेते हैं पानी से पोंछा लगाया जाता होगा, ठीक, पानी से पोंछा लगाया जाता है, ठीक। तो अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, पानी हमारे पास फर्श पर इस तरीके से क्या है, पड़ गया, ओके। बाद में क्या किया तुमने, थोड़ी देर बाद देखा कि ये पानी सूख गया। तो इसका मतलब क्या है, या तो पंखा चला दो, ठीक, पंखा चलाने से क्या हुआ, तुम्हारा जो पानी तुम्हारे पास क्या है, फर्श पे क्या है अटैच था या पड़ा हुआ था, जो पोछे में था, ठीक, फर्श पे पड़ा था, वो धीमे धीमे क्या है, इवापोरेट हो जाएगा। हम कह देंगे क्या है, वो लिक्विड में था फर्श पे, और बाद में क्या, इसका हमने टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाया ज्यादा, टेम्परेचर कहां से बढ़ाओगे, ठीक, लेकिन वो क्या हुआ, इस लिक्विड से फर्श से क्या हो गया, थोड़ी देर बाद गायब हो गया, मतलब क्या है, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया।
तो अगर सोचना कि अगर हमारे पास कोई जैसे क्या है पानी अभी हम देख रहे थे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा था, लिक्विड से वेपर बना रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप वो क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास बहुत कम होगा इससे। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है और वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही क्या हो जाए, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। हमने तो फर्श पे अगर तुमने पानी डाल दिया तो उसका तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाया ना तुमने, तो इसका मतलब क्या है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये वाली प्रोसेस क्या हो गई हमारे पास, ये वाली प्रोसेस हो गई इवापोरेशन। इवापोरेशन इसका मतलब अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही ऐसा हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इवापोरेशन। क्या होगा यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या, द कन्वर्जन ऑफ क्या, लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हमारे पास इवापोरेशन। तो ये हमारे पास इवापोरेशन होता है और ये वेपराइजेशन होता है। अब समझते हैं हम लोग क्या, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। ठीक, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या होता है वेपर प्रेशर। देखिए बच्चों, देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या, हमने कोई क्लोज्ड कंटेनर लिया है, कैसा क्लोज्ड कंटेनर हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक, बाद में उसमें क्या है, हमने देखिए एक लिक्विड है, ठीक, उसको इसके अंदर फिल कर लिया है। ठीक, और बाद में हमने क्या किया, जब हम लिक्विड फिल किया बाद में हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे तुम हीट करोगे, ठीक, तो हीट करोगे तो ये जो हमारे पास सरफेस पे, ध्यान देना, ये हमारे पास जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये क्या करेंगे, ध्यान देना। अब याद रखना ये भी चीज कि देखो यहाँ जो पार्टिकल्स, अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल जो मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे, ये पार्टिकल्स होंगे, इस पर चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट लग रहा होगा। तो हम कहेंगे यहाँ जो पार्टिकल हैं इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लगभग 0 है। ये तो है, मतलब फोर्स 0 लग रहा है लगभग। ठीक, तो हम कहेंगे जब फोर्स है 0 तो इसकी एनर्जी कम है, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल रहते हैं इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। तो जैसे तुम हीट करोगे तो यहाँ वाले जो पार्टिकल है ना, यहाँ वाले जो पार्टिकल होंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, सरफेस पे। और जैसे सरफेस पे पहुंचेंगे तो ये पहुंचे, तो ये क्या हुआ, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल पहले से था, तो ये क्या करता है, इससे एनर्जी क्या अपनी तरफ ले लेता है, खींच लेता है। और ये वाले जो पार्टिकल है पहले से, ध्यान देना मैंने क्या कहा, जब हीट करोगे तो यहाँ से जो पार्टिकल होंगे, ये नीचे जो पार्टिकल थे उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करके सरफेस पे पहुंचा, और बाद में सरफेस पे जैसे ये पहुंचा, ठीक, तो इसके जो पहले से सरफेस पे मॉलिक्यूल थे तो इन्होंने क्या करेंगे, इससे जो नीचे से पार्टिकल आया उससे एनर्जी थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये हमारे पास क्या है, वेपर में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। बात समझना मैंने क्या कहा, कि अगर अभी देखो 100 डिग्री हमारे पास टेम्परेचर नहीं पहुंचा है, क्या हुआ कि जैसे तुम हीट करना स्टार्ट करोगे तो तुरंत ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो मेरे पास लिक्विड है, ठीक, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब इवापोरेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास क्या है, कोई लिक्विड से यहाँ पे क्या है, किसमें वेपर में कन्वर्ट हो जाए, क्या है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना पहुंचे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, क्या नाम हमारे पास, इवापोरेशन। ठीक, तो देखो जैसे ही इस तरीके से हमारे पास पार्टिकल यहाँ वेपर में आना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ऊपर जाते चले जाएंगे, तो इसका मतलब धीमे धीमे क्या, ऊपर वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी धीमे धीमे कम होती चली जाएगी। यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमारे पास क्या, ये हीट क्या करेगी, वाला पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पहुंचा, फिर धीमे धीमे ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ वाले जो पार्टिकल होंगे इनकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ऊपर वाले की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब हमारे पास क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, ध्यान देना मैंने कहा कि यहाँ वाला पार्टिकल पहले क्या करेगा, इवापोरेट होगा। बाद में क्या है, जो हमारे पास क्या है, इस कंटेनर में ऊपर वाले पार्टिकलों की इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनकी पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी, तो धीमे धीमे ये क्या करते चलेंगे, नीचे आते चले जाएंगे। ठीक, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
फिर हमारे पास क्या है, ये जो वेपर मॉलिक्यूल हैं, वेपर मॉलिक्यूल हैं, ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये हुआ, पहले ये क्या करेगा, लिक्विड से वेपर बनेगा, तो हमने बोल दिया क्या, इवापोरेशन। बाद में धीमे धीमे जब एनर्जी कम होती चली जाएगी तो ये फिर वापस किसमें, ये लिक्विड फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ये तो है। तो अगर हमारे पास सोच के नाम ये वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखो अगर मान लो वेपर अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, दो कंडीशन हो रही हैं, एक हमारे पास इवापोरेशन हो रहा है, एक हमारे पास क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक, तो कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर से क्या बनना, हमारे पास लिक्विड बनना, वेपर से लिक्विड बनना। तो एक टाइम देखो ऐसा आएगा कि जितनी वेपर यहां से बनेगी उतनी ही, देखो मैंने क्या कह रहा हूं कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जितनी वेपर हमारे पास लिक्विड से वेपर में बने कन्वर्ट होगा, उतना ही क्या होगा, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ क्या, इवापोरेशन, इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ऐसा हो गया कि जितना हमारे पास लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है, अटेन हो गया है। और इस इक्विलिब्रियम को हम लोग कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम लोग कहेंगे, ये तो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, कौन सी कंडीशन, जब हमारे पास रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। अब देखिएगा क्या जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए किसके बीच में, रेट ऑफ इवापोरेशन और हमारे पास कंडेंसेशन के बीच में, तब उस कंडीशन में जो ये वेपर मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि जब हमारे पास इवापोरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए, तो उस कंडीशन में ये जो वेपर मॉलिक्यूल है, ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। कब, मैंने क्या कहा, तब जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, तो वेपर मॉलिक्यूल्स, ये वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पे, यही तो है, ये मेरे पास क्या है, लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस है मेरे पास, लिक्विड सरफेस। तो इसका मतलब क्या है, when equilibrium stabilized between evaporation and condensation, then vapor molecules, ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं क्या करते हैं, इस लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करने लगते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। मेरी ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं क्या, कि जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, तो ये वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, तो मैं यहाँ पे देखो मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, देखो यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज ना, इट इज डिफाइंड एज क्या है, देखो when equilibrium stabilized between evaporation and condensation, then a pressure exerted by vapor molecules at the surface of liquid, is known as vapor pressure of that liquid। ठीक, ये इसका मतलब है नोन एज, नोन मतलब इसको कहते हैं नोन एज, ये वेपर प्रेशर है। ठीक,
तो इसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर हमारे पास लिक्विड का क्या होता है। तो अब इसके बाद हम जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग वो फैक्टर पढ़ लेते हैं। देखिए क्या फैक्टर कौन कौन से, इसका मतलब फैक्टर हमारे पास कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग क्या वेपर प्रेशर की बात हम कर लेते हैं। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। हमारे पास पहला फैक्टर है क्या, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एट्रैक्शन की बात हम कर लेते हैं। ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या कि मान लेते हैं हमारे पास दो कंटेनर हैं कोई, ठीक, एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है। ठीक, तो इसमें एक लिक्विड हमारे पास है, ये हमारे पास लिक्विड हमारे पास क्या है, ए है, लिक्विड हमारे पास ए है, और एक हमारे पास लिक्विड क्या है, लिक्विड हमारे पास बी है। ठीक, लिक्विड हमारे पास क्या है, बी है। ठीक, तो लिक्विड ए में क्या है, मान लेते हैं ए पार्टिकल इतने पास पास में है और बी पार्टिकल हमारे पास थोड़े दूर दूर है। ठीक, तो याद रखिएगा क्या कि अगर हमारे पास इस वाले केस में देखो ये वाला क्या है, ए के केस में पार्टिकल हमारे पास पास में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पे पार्टिकल देखो बी में क्या है, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम होगा। ठीक, तो अब तुम क्या करोगे, हीट अगर करोगे तो याद रखना क्या है, वेपर में पहले वो कन्वर्ट होगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक, तो हम कहेंगे क्या है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसकी वेपर पहले बनेगी। ठीक, तो हम कहेंगे इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो हुआ। तो अगर हम वेपर प्रेशर की बात कर ले तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू ए के। ठीक, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो स्ट्रांग है तो जल्दी वेपर नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ से एक निकलता है हमारे पास क्या, ये हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, 1/, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पे। ठीक, तो इसका मतलब ये है अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है, कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो ये बी क्या है, बी का जल्दी वेपर बन रहा है तो बी हमारे पास क्या है, मोर वोलेटाइल है, जल्दी वेपर बनाएगा, मोर वोलेटाइल है। और ये हमारे पास ये क्या है, लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल है, ये तो हुआ लेस वोलेटाइल है। तो एक तो हमारे पास हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ये हमें ये पता चल गया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जिसका कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब दूसरा फैक्टर आ जाओ, हमारे पास दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें, देखो यहाँ पे मान लो वही चीजें कंडीशन आ गई कि हमने लिक्विड यहाँ पे ले लिया है। ठीक, लिक्विड हमारे पास ले लिया है। अब याद रखना तुम जितना ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा उसको हीट दोगे, ये तो हीट इतना ज्यादा दोगे उतने ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल बनेंगे, उतने ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक, तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, देखो होता क्या है एक्चुअली में, देखो मैं बताता हूं होता क्या है कि ये पहले जैसे तुम हीट करते हो तो ये सरफेस वाले पार्टिकल हैं, देखो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये सरफेस वाले पार्टिकल इस तरीके से, सरफेस वाले पार्टिकल ये मेरे पास है, ये सरफेस पार्टिकल मेरे पास है, क्या है हमारे पास सरफेस ना, लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, ध्यान दीजिएगा लिक्विड सरफेस है। और ये मेरे पास क्या है, लिक्विड के अंदर सारे के सारे ये लिक्विड मेरे पास पार्टिकल इस तरीके से हैं, ये लिक्विड पार्टिकल मेरे पास इस तरीके से सारे के सारे हैं। ठीक, इसमें इस तरीके से मान लेता हूं ये सारे के सारे पार्टिकल हैं हमारे पास, ये लिक्विड पार्टिकल है। ठीक, देखो अब देखो होता क्या है, जैसे तुम हीट करते हो तो जो अंदर वाले पार्टिकल है इस पे क्या होता है, अंदर वाले पार्टिकल पे चारों तरफ से हमारे पास फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम कहते हैं अंदर वाले पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है, नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन देखो ये इसका मतलब ये हमारे पास कुछ भी मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन क्या है जैसे तुम हीट करोगे,
हीट करोगे तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाता है और डिस्टेंस बढ़ जाती है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जैसे तुम अभी हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या है नहीं हीट कर रहे हो तो हमारे पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना डिस्टेंस है, लेकिन जैसे तुम हीट करोगे ये इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर ये वाला फोर्स है इसका मतलब या पार्टिकल इतने दूर थे, अब इतने दूर आ गए तो इसका वेपर आसानी से बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर क्या है इंक्रीज करने से, जैसे जैसे तुम क्या करोगे, अगर हमने क्या किया टेम्परेचर तुमने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, ठीक, तो क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज कर गया तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक, तो ये तो हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर हो गया, ठीक। इसके बारे में टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब देखो एक पॉइंट और है हमारे पास, क्या है देखिए हमारे पास थर्ड पॉइंट ये है एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई लिक्विड ये था, ये हमारे पास लिक्विड था, यहाँ पे ये हमारे पास लिक्विड, इस तरीके से लिक्विड हमारे पास था, लिक्विड हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड हमारे पास, ठीक, एक ऐसा है वोलेटाइल लिक्विड ए है, लिक्विड जो वेपर बना लेता है, ठीक, वेपर बना लेता है, ठीक। तो देखो फिर क्या हुआ, फिर हमने इसके अंदर NaCl या शुगर हमने क्या किया, ऐड किया, और ये वेपर नहीं बनाते हैं, तो ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक। तो जैसे हमने इसको इसमें ऐड किया, ठीक, तो याद रखना है कभी भी अगर हमारे पास कोई वोलेटाइल सब्सटेंस था उसमें नॉन वोलेटाइल क्या है सब्सटेंस ऐड करोगे तो याद रखिएगा वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज ही होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे देखो क्या, अगर मेरे पास देखो क्या था, मान लो खाली मेरे पास क्या था, ये मेरे पास 11 वेपर मॉलिक्यूल थे, मतलब सॉरी 11 हमारे पास लिक्विड खाली ये था वोलेटाइल, लिक्विड ये था सब खाली वोलेटाइल है। तो देखो जैसे मैं इसको हीट कर देता, हीट करा तो मैं देखा कि सरफेस पे मान लेते हैं 2 3 4 5 6 पार्टिकल थे, ठीक। तो इसका मतलब क्या, जैसे तुम हीट करोगे तो यहाँ से 6 पार्टिकल क्या हो जाएंगे, चांसेस हैं इवापोरेट होने के, चांसेस हैं 6 के 6 पार्टिकल इवापोरेट हो जाएंगे। बाद में यही लिक्विड के सरफेस पे आके प्रेशर डालेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे 6 पार्टिकल की चांस है 6 पार्टिकल इवापोरेट होने के। लेकिन सेम टू सेम मैनर में यहाँ देखना, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, अगर तुमने क्या किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तब तो इसके अंदर आप देखो हमारे पास क्या NaCl और ये आ गए होंगे, NaCl के भी पार्टिकल या शुगर के भी पार्टिकल आ गए होंगे, ठीक होंगे। अब क्या है, जैसे तुम हीट करोगे तो देखो, तो इसका मतलब क्या है, तुम इसका सरफेस पे इसका मतलब क्या है, जैसे तुमने ऐड किया तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनको हटा के ये पार्टिकल इसके भी आ जाते हैं, इसके बाद पार्टिकल आ गए हमारे पास, वोलेटाइल सब्सटेंस को हटा के उसकी जगह पे हमारे पास कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आ गए, ये तो हुआ। तो हम क्या कहेंगे जैसे हम नॉन वोलेटाइल क्या है सब्सटेंस ऐड करते हैं तो सरफेस पे, ठीक, तो सरफेस पे क्या है वोलेटाइल सब्सटेंस तो रहता ही है और उसकी जगह पे कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी आ जाते हैं। अब तुम इसको हीट करोगे, अगर इसको हीट करोगे तो देखो पहले हमारे पास क्या थे 6 पार्टिकल, वोलेटाइल 6 पार्टिकल थे, तो वेपर में जाने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास हमें पता है कि वोलेटाइल तो जाएगा, ये हमारे पास 2 ये 4 पार्टिकल तो चांसेस हैं जाने के, चांसेस क्या हो जाएंगे, लेकिन ये वाले पार्टिकल जो नमक के पार्टिकल है तो वेपर बनाते ही नहीं, तो हम क्या सीधे कह देंगे कि हमारे पास जब वेपर नहीं बनाएंगे तो सिंपल सी बात, अब 4 ही पार्टिकल जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जब तुम क्या करोगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, ठीक, तो वो क्या करेगा, जैसे ऐड करने पे क्या होगा, वो जो आएगा नॉन वोलेटाइल क्या है सब्सटेंस वो सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा और ये क्या है वेपर बनाता नहीं, ठीक, वेपर बनाता तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अब देखो दूसरा एक हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास कोई यही था, कोई वोलेटाइल लिक्विड था हमारे पास, यहाँ पे मान ले रहे हैं कोई वोलेटाइल लिक्विड ए था और इसमें तुम वोलेटाइल ही ऐड कर रहे हो, वोलेटाइल हमारे पास क्या सब्सटेंस बी है, सब्सटेंस यहाँ पे बी है वो तुम ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, तो देखो अगर तुम यहाँ पे वोलेटाइल में ही वोलेटाइल ऐड कर रहे हो, ये वोलेटाइल था मतलब जो वेपर बना ले रहा था, ठीक,
और इस ये भी हमारे पास वोलेटाइल है। तो देखो क्या होगा, तो तीन कंडीशन हो सकती है, वेपर प्रेशर इसका क्या पता कोई चेंज ना आए, नो चेंज हो, क्या पता वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाए, क्या पता वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाए। तो तीन कंडीशन होती हैं कि जब वोलेटाइल में लाओगे तो हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती हैं, क्या पता इसके वेपर प्रेशर में कोई कमी ना आए, क्या पता इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाए, क्या पता वेपर प्रेशर हमारे पास डिक्रीज कर जाए। तो इसके बारे में हम आगे हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल में क्या करेंगे, इससे हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।